हाँ जी, तो बंधुओं आप जब दुर्गा सप्तशती स्टार्ट करें तो उसमें देखेंगे आप देवी के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। देवी को नमस्कार किया गया है। तो जो एक श्लोक भी होता है ना, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो उसमें जो देवी के नाम दिए गए हैं अलग अलग, वो हमारी ही अंदर की जो भावनाएं हैं जो हम लोग करते हैं उन्हीं को उन्होंने देवी माना है। मार्कंडे ऋषि गया है, मतलब ऋषि के आश्रम में वो जाते हैं वैश्य, और वो जो राजा होता है तो वो उस आश्रम में देखते हैं कि बहुत सारे जानवर उनके आश्रम में बैठे होते हैं जो कि खूंखार जानवर भी हैं। तो इससे क्या हम रिलेट कर सकते हैं कि उस जो हमारे अंदर की वृत्तियां इतनी ज्यादा हाई हैं कि अब जानवर हमारे पास आने से डरते हैं, लेकिन जब हम जंगल में जाते हैं ऐसे महर्षि जो कि अंदर से साफ हैं, साफ मन से हैं, तो वो जानवर और पशु पक्षी भी जो होते हैं उनकी बात भी सुनने के लिए रेडी होते हैं। दुर्गा सप्तशती में जब आप पढ़ेंगे तो देवी जहाँ पर भी वर्ड यूज होगा तो आप समझिएगा उनको इस प्रकृति से रिलेट करिएगा। यानी कि ये जो हमारे चारों तरफ जो प्रकृति है जिसको भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब कुछ प्रकृति के अंदर आता है। तो देवी मतलब हमारी प्रकृति माँ, माँ मतलब हमारी प्रकृति माँ, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो माँ है हमारी वो प्रकृति देवी है। तो देवी मतलब कोई दुर्गा जिनको कि हम मूर्ति रूप में पूजते हैं, या कोई काली भवानी जिनको हम देखते हैं कि बहुत ही खूंखार रौद्र रूप में, तो वो कोई हम मूर्ति तक सीमित मत रखिए उनको। ये जो पूरी प्रकृति है वही हमारी देवी माँ है, वही हमारी देवी दुर्गा, और जितनी भी देवियां उसमें बताई गई हैं दुर्गा सप्तशती में वो सब हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। देवी मतलब जब भी आप उसको पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती को, तो देवी मतलब हमारी प्रकृति माँ से को समझते हुए उसको पढ़िएगा। फिर जितने भी राक्षस आते हैं, चाहे वो शुंभ निशुंभ हो, महिषासुर हो, और भी बहुत सारे राक्षसों के नाम आते हैं, तो वो राक्षस कौन है? वो है हमारी वृत्तियां। वृत्तियां यानी कि हमारा अहंकार, हम लोग सब है ना, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, और जितने भी हम लोग हैं, जो भी मानव जाति है, या जो भी इस प्रकृति माँ को भोगने की कोशिश कर रही है। जैसे कि आजकल देख रहे होंगे आप अमेरिका ईरान युद्ध, इजराइल युद्ध जो चल रहे हैं, ये सब युद्ध क्या हैं? हम इस प्रकृति माँ जो हमारी सबसे बड़ी वाली माँ है उनको भोगने की चेष्टा में इतने सारे युद्ध कर रहे हैं, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? अल्टीमेटली प्रकृति को ये सोचते हैं कि हम प्रकृति से जीत पाएंगे, देवी माँ से जीत पाएंगे। ये सारे राक्षस ये सोचते हैं कि हम उनसे जीत पाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। उनसे कोई ना जीत पाया था, ना जीत पाया है, और ना ही कोई आगे इन फ्यूचर जीत पाएगा, है ना। तो ये चीज आपको अपने मन में बिठा के तब आपको वो दुर्गा सप्तशती पढ़नी होगी। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो जितने भी दानव हैं वो मतलब हम लोग हो गए, और जो हमारी देवियां हैं, जितने भी अवतार या देवियां उसमें आएंगी कि उन्होंने उसको एक चांटा मारा, वो दानव इतनी दूर जाके गिरा, ऐसे करके जो भी हो गए, यानी कि प्रकृति माँ का प्रकोप। यानी कि आप देखते होंगे चारों तरफ कभी कहीं पहाड़ी खिसक गई, पहाड़ गिर गया, बादल फट गए, या बाढ़ आ गई, ऐसे अंधड़ आ गए बहुत सारे। तो ये सब क्या है? प्रकृति माँ का प्रकोप है। उसको रिलेट करिएगा जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे। फिर जब लास्ट आता है ना, सबसे ज्यादा मजेदार चीज, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा कि जब प्रकृति माँ को भोगने में कोई भी राक्षस कामयाब नहीं हो पाता, महिषासुर भी आता है, उसको भी प्रकृति माँ दंड देती है और उसको भी मौत के मुंह सुला देती हैं। तो क्या होता है? तो जब सारे राक्षस मर जाते हैं, यानी कि हम लोगों के अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो जितना भी हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, हम जितना भी ये पूरा एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए, यानी कि प्रकृति माँ को भोगने के लिए, इनको खराब करने के लिए इतनी सारी चेष्टाएं जो की जा रही हैं मानव के द्वारा, जो क्लाइमेट चेंज का भी जो एक रीजन है बहुत बड़ा, हम ही लोग कर रहे हैं ना क्लाइमेट चेंज। कोई ऐसा तो है नहीं कोई और आया है इस पृथ्वी पर, हम ही लोग करते जा रहे हैं। सोच ही नहीं रहे हम क्या क्या कर रहे हैं, इतने गलत काम चल रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली उससे प्रभावित कौन हो रही है? हमारी प्रकृति माँ, और अल्टीमेटली उसका प्रभाव हम ही पर पड़ेगा, ये हम जान ही नहीं पा रहे हैं। तो देखिए उस टाइम पे भी ऋषियों ने आज क्या हो रहा है और उस समय क्या हो रहा था वो हमें
कुछ मतलब एक तरीके से उन्होंने ये सब कुछ लिख कर दे दिया एक ग्रंथ के माध्यम से कि ऐसा 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 अगर आप करोगे तो आपको ऐसा ऐसा दंड मिलेगा। ये सांकेतिक भाषा है एक तरह से देखा जाए दुर्गा सप्तशती। तो अगर आप समझ सकते हो तो आप रिलेट कर पाओगे और असलियत में समझ पाओगे कि देवी माँ का अर्थ मतलब क्या। तो यही समझना है। और जब लास्ट में समझोगे ना कि जब ये सारे राक्षस मर गए, उनको मार दिया गया देवी माँ के द्वारा, तो फिर क्या हुआ, नदियां सुचारू रूप से बहने लगी, ऐसा उसमें आया है, आप पढ़िएगा, सुचारू रूप से बहने लगी, आसमान साफ हो गया। इसका मतलब क्या है, प्रदूषण मुक्त हो गया। कोविड भी आया था, प्रदूषण मुक्त हो गया था ना, आपने देखा था। जब आदमी को प्रकृति से काट दिया गया तो एकदम से आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी थी एकदम शांत हो गई और पूरा प्रदूषण मुक्त वातावरण हो गया। कहीं से कोई भी किसी भी प्रकार की घटना की खबर भी नहीं मिली होगी आपको उस पीरियड में। तो हम ही लोग हैं जो इस प्रकृति माँ को भोगने की चेष्टा कर रहे हैं, चाहे जान पूछ के या अनजाने में। तो यही आप पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो पूरा नवरात्रों में एक एक अध्याय डेली पढ़ता हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करूँगा कि इसी तरीके से अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, थोड़ा सा समझ के समय निकाल लीजिएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा अलग से इसको दे दीजिए सुबह सुबह या जब भी आपके पास टाइम हो। कोई ऐसा नहीं है कि मंदिर के सामने घंटी बजाते हुए आप ये पढ़ेंगे। आप जिस भी स्थिति में है, जब भी आपको समय मिले, एक बार जरूर पढ़िएगा। ये बहुत, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप ये समझते हुए पढ़ेंगे तो आप भी रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, वास्तव में हम लोग कितने बड़े राक्षस हैं और हम किस तरीके से इस पृथ्वी को नाश के कगार पर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, उस प्रकृति माँ से बड़ा कोई भी नहीं है, ना हम, ना और कोई, ना अमेरिका, ना ईरान, ना इजराइल, ना और कोई भी, है ना। जब भी उनका रौद्र रूप देखेगा तो कोई इंसान या कोई भी दानव टिक नहीं पाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी तो यहीं पर विराम लगाना चाहूँगा और निवेदन फिर से करूँगा मैं, आप ज़रूर देखिए, ज़रूर पढ़िएगा इस दुर्गा सप्तशती को। और कोई भी कमेंट हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट में नीचे और मैं आपका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद आप सभी का।